श्लोक बॉय! श्लोक! नानकी, लगता है सायरन की आवाज सुनकर ये लोग भाग गए। मुन्ना भाई, श्लोक यही थे। ये उनका फोन देखिए। हाँ। श्लोक! इंस्पेक्टर साहब, जल्दी आइए, ये देखिए। श्लोक! इंस्पेक्टर, ये देखिए, ये उनका फोन है। वो यहीं पर थे। प्लीज ढूंढिए उन्हें। श्लोक! कोई मिला उधर? नहीं सर। हान! कोई मिला? नहीं सर। लगता है ये लोग भाग गए, लेकिन हम लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक पहुंचने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। श्लोक! सिद्धार्थ कौर। क्या ये? सिद्धार्थ, छोटी, क्या हो गया तुम्हें? इतनी सफाई से तुम झूठ भी बोलने लगी हो। फरज सर ने तुम्हें ब्लैंक चेक दिया है, तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? या मुझे इस लायक नहीं समझती कि अपनी बहन की शादी करा सकूं? माना सर के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए। नहीं सिद्धार्थ, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने वरद दादा को मना किया था चेक के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती दे दिया। देंगे ही ना। हमने घर की सारी परेशानी उनके सामने रख दी होंगी और उन्हें हम पे दया आ गई होगी, और ब्लैंक चेक तुम्हारे हाथ में थमा दिया। ज्योति, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, समझी तुम? अब तुम नहीं, मैं खुद जाऊंगा उनके पास ये चेक वापस करने। उठाना पड़ेगा, अब कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। रघु भाई की बेइज्जती है देखेगी, अक्खा मुंबई देखेगी, अक्खा मुंबई देखेगी। क्या करेगा ये रघु भाई? लेकर आओ हीरो को, दिखाता है मैं उसको। रघु भाई से हैं, तू करवा देता है मेरे, तू कराई। टेंशन देता है, रघु भाई को टेंशन देता है। तेरी बीवी को एक बार ही धमकाया था, सीधी पुलिस के पास चली गई। अब दिखाता है तुझे, रघु भाई जो बोलता है वो ही करता है। चलिए रो, तैयार हो जा भगवान के पास जाने के लिए। मरा रे मरा, हीरो मरा। डस लिया, हीरो को सांप ने डस लिया। ए, जाके इस हीरो को चौल में फेंक कर आओ आज रात को ही, ताकि जब सुबह चौल वाले सो के उठे
तो उन्हें अखबार नहीं, रघु भाई का मैसेज मिले और इसका खून वून भी साफ ना करना। उनको भी तो पता चले कि रघु भाई से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। जा एक करा इस हीरो को। चलो रे फंटर लोग, इसकी लाश लेकर चलते हैं चौहान। मैं ढूंढती हूँ उनको। नहीं बेटा, नहीं, संभाल अपने आप को। देखिए मैडम, हमने कहा ना, हमने पूरा एरिया सर्च कर लिया है, यहाँ कोई नहीं मिला है। प्लीज अभी आप यहाँ से चलिए। श्लोक के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, इस वक्त मैं उनके साथ नहीं, पापा उनकी रक्षा करेंगे। आइए चलो चलो। पापा मेरे श्लोक को मेरे पास ले आई। कहाँ है आप श्लोक? मैं आपके बिना नहीं जी सकती। जहां कहीं भी है मेरे पास आ जाइए। मैं श्लोक को ढूंढ के निकालूंगी, पूरा मुंबई ढूंढ लूंगी, कहीं से भी अपने श्लोक को वापस लेकर आऊंगी। हार नहीं मानने वाली। फुलझड़ी, अरे वो बाहर हवलदार है, बोल रहा है श्लोक के बारे में कुछ पता चला है। चल चल चल। बोले हवलदार जी, अब श्लोक के बारे में कुछ पता चला? वो क्या है कि साहब ने आपको थाने में बुलवाया है। ठीक है चलिए। नानकी, हम लोग भी आ रहे हैं। हाँ अरे मैं भी चलेगा। चलो। यस रसगुल्ला, हाँ डील आज साइन कर देंगे। हाँ, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। ऑलराइट, बाय बाय। मैं कम इन साहब? या कमन। सर मैं मिस्टर इंद्रजीत सरकार का मैनेजर हूँ। या प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। मेरी भी उन्हीं से बात हो रही थी। सर ने ये फाइल भेजी है पार्टनरशिप डील की। ओके, इसमें आपकी साइन चाहिए। ऑलराइट। थैंक यू सर। और ये कुछ और फाइल्स है सर, प्रॉपर्टी के और पार्टनरशिप पावर ट्रांसफर के। इसमें आप निरंजन जी की साइन ले लीजिए। आप एक काम कीजिए, यहीं छोड़ दीजिए, मैं साइन करवा करके आपको भिजवा दूँ। श्योर। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। बाबा से इन पेपर्स पर सीधे सीधे तो साइन नहीं करवा सकता, कोई तरीका सोचना होगा। पूरा एरिया सर्च कर लिया था। इंस्पेक्टर, कहाँ है श्लोक? हाँ आपने बताया था ना, पता चल गया है। कहाँ है श्लोक, बताइए ना जल्दी। आस्था जी रिलैक्स, हमें एक लाश मिली है। उसी की शिनाख्त के लिए मैंने आपको बुलाया यहाँ पर। नहीं, रिलैक्स। बस संभालो। इंस्पेक्टर, ये क्या बोल रहे हैं आप?
कोई वजह ही नहीं बनती कि हम देखें कि श्लोक भाई। देखिए, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार लाश को देख लीजिए, क्योंकि श्लोक का जो हुलिया मुझे बताया गया था वो लाश से मेल खाती है। शरीर पे गोलियां लगी हैं और सर कुचल जाने की वजह से पहचान पाना शायद। बस बस इंस्पेक्टर, कुछ भी बोल रहे हैं आप? क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं भाभी। मुझे पूरा यकीन है श्लोक को कुछ नहीं हुआ है। सचिन, कुछ नहीं हुआ। हम लोग को ढूंढेंगे श्लोक को। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भाभी। हम लोग पूरा जाएंगे। लड़की शांत। हाँ, लेकिन छानबीन जारी रखने के लिए एक बार मेरा बच्चा क्यों जाऊं मैं? कुछ नहीं हुआ श्लोक को। वो कहा है ना, फिर हम इनसे कह सकते हैं कि श्लोक भाई को ढूंढे। जानकी, मैं समझ सकता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर हमारी तसल्ली के लिए हम पुलिस को बता सके, इसलिए तुम्हें देखना होगा। तुम्हें देखना होगा और तसल्ली करनी होगी कि ये श्लोक भाई नहीं है। सिर्फ एक बार भाभी। देखिए, हम आपको जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटीज के हिसाब से आपको देखना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि ये श्लोक नहीं है तो हम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे और सच क्या है ये पता लगाएंगे। आस्था जी, क्या ये आपके पति हैं? नहीं है। नानके, नानके।
मैं पानी लेके आता हूँ। चुप हो जाओ आस्था। फुलझड़ी फुलझड़ी क्या हुआ? बोल ना, शांत हो जाओ आस्था, चुप हो जाओ आस्था, आस्था आस्था पानी पियो। देवी मैया का लाख लाख शुक्र है कि मैं श्लोक भाई नहीं थे। फुलझड़ी प्लीज मत रो। फुलझड़ी तू रोएगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। फुलझड़ी मत रो प्लीज। आस्था चुप हो। मेरे श्लोक भाभी भाभी मेरे श्लोक को कुछ होगा तो नहीं ना? श्लोक बिल्कुल ठीक होंगे ना मोटा भाई? हाँ कुछ नहीं होगा ना उन्हें? पापा प्लीज उनकी रक्षा करना। मेरे श्लोक को कुछ नहीं होगा ना? आप लोग बोलिए ना। कुछ नहीं होगा आस्था, कुछ नहीं होगा। पापा आपको श्लोक को वापस लाना ही होगा। फुलझड़ी नानकी, नानकी रुक जा। नानकी क्या हुआ? नानकी, आस्था, नानकी बोलना क्या हुआ? नानकी बोलना क्या हुआ? क्या हुआ? बोलना। नानकी कुछ तो बोलो। नानकी क्या हुआ? नानकी पप्पू के पापा, आप सचिन को लेके घर जाइए। ये भगवान से बात करना चाहती है। बात करके उसका दिल हल्का हो जाएगा। अरे सचिन, अरे तू क्यों रो रहा है? अरे तेरी फुलझड़ी को कुछ नहीं हुआ है। देखा, नानकी का ख्याल रखना। फुलझड़ी फुलझड़ी तू टेंशन मत ले। भगवान फुल टाइम सबका ध्यान रखता है, सबका। तेरे हीरो का भी भगवान फुल टाइम ध्यान रखेगा। तू पलक झपकाएगी ना, वो तेरे सामने आ जाएगा। फुलझड़ी तू टेंशन मत ले। नहीं भाभी, आज आस्था की परीक्षा है। आज अगर पापा ने मेरे श्लोक को मुझे नहीं लौटाया तो मैं यहीं पर इस कपूर को अपने हाथ में जलाते हुए उनके दर पे खड़ी रहूंगी। अगर आज आपने मेरी जिंदगी की रोशनी मुझे नहीं लौटाई ना पापा,
मैं इस लॉ को पूछने नहीं दूंगी। ये मेरी लड़ाई है और मैं हार नहीं मानने वाली। तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरे श्लोक नहीं मिलते हैं। हंसता नहीं। एक दो तीन चार पाँच छह, ये सीढ़ी सॉलिड चढ़ गया। ए बिल्लू, अब भाई दिवाली का इंतजार कर रहा है क्या? इसकी लाश यहाँ से हटा और जाके चौल में पिक करा जा। भाई कोशिश तो की थी पर किसी ने हमारे आदमी को देख लिया। काम हो जाएगा भाई। भाई मैं चाहता था कि किसी को आप पर शक ना हो, नहीं तो भाई 4-5 महीने के लिए वापस आप अंदर चले जाते हैं। टाइम मिलते हैं ना भाई, काम हो जाएगा। ये साला हीरो मरते मरते भी अपन को टेंशन दे गया। लाश कहाँ रखे, कहाँ फेंके, कब फेंके, साला। भाई अगर आप बोलो तो इस साले हीरो की लाश उठा के अपन नाली में फेंक देते। भगवान ने कम बुद्धि दी है ना बे, तो कम इस्तेमाल कर। अपन लाश चौल में ही फेंकेगा ताकि चौल वालों की रात की नींद भी हराम हो जाए। रघु भाई का नाम ही नहीं, उसकी आहट से भी थर थर कांपे। भाई पूजा का फोन है। अरे ले। हाँ पूजा, कहाँ है तू? मैं अपन तो इधर ही चे यार। अरे अपन बिजी था थोड़ा। अरे मिलता है ना तेरे को? हाँ कॉल बैक करता हूँ। जरा हारे हुए हीरो की शक्ल तो दिखा दे। बिल्लू, अब भाई कैमरा निकाल, इसकी फोटो खींच। साले ने बड़ा परेशान करके रखा हुआ था। जितनों को भी अपने मारा है उसके साथ इसकी भी फोटो लगाने का। साला मरते मरते भी अकड़ से मरा होगा। रघु भाई की गोली से अच्छे अच्छों की अकड़ निकल जाती है। गंगा, आस्था, उजड़ी, आस्था, उजड़ी। भाई पानी लियो। सचिन, आस्था। पानी लेके आ जल्दी से। आस्था, 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 आस्था आंखें खोलो। आस्था, आस्था। आस्था, उजड़ी। आस्था, आस्था आंखें खोलो। तुम ठीक हो? श्लोक, हाँ ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ।
तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। गणपति बप्पा, आपका लाख लाख शुक्र है। जो श्लोक भाई आ गए, अब अपनी कृपा इन दोनों पे हमेशा बना के रखिए। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती बिल्लू कैसे करी तूने? भाई जब तक पुलिस नहीं आई थी ना, तब तक ठीक था भाई। उस अड्डे से इस अड्डे तक आने के अफरा तफरी में ना भाई सब गड़बड़ हो गया। तभी ना भाई उस साढ़े ने इसको सल्टी लगा दी। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने हीरो, बहुत बड़ी गलती। अब तू सोच भी नहीं सकता रघु भाई क्या करेगा तेरे साथ। तेरी वजह से चौल में आग लगा दूंगा, मैं आग लगा दूंगा। खुले में चुनौती दी है ना मुझे, खुले में चुनौती। मिलूंगा, मैं भी मिलूंगा तुझसे और देख क्या होगा तेरा। बोल बचा सकता है तो भगवान को कि बचा ले तुझे और बचा ले अपने चौल वालों को। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। एक्सक्यूज मी, या मदद सर? अपने केबिन में। थैंक यू। वेलकम। कम इन सर। कम इन। सर। अरे सिद्धार्थ, तुम यहाँ आओ, बैठो। जी सर। कैसे आना हुआ? बस सर यहाँ से गुजरा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। सर एक बात कहूँ, लास्ट टाइम से काफी कुछ बदल चुका है ना ऑफिस में। श्लोक दादा के कैबिन के बाहर किसी और की नेम प्लेट लगी थी और सर ये कैबिन तो बाबा का होता था ना। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, बट रियली में यहाँ पे कुछ बदला नहीं है सिद्धार्थ। ये जो भी है सब कुछ श्लोक और बाबा का ही। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि कब श्लोक वापस आए और कब ये सब मैं उसे हैंड ओवर कर दूँ। तुम तो जानते हो मुझे ये बिजनेस इसलिए हैंडल करना पड़ा ताकि यहाँ पे काम सफर ना करे। बस मेरा इंतजार है श्लोक की वापसी का। और हाँ, मैंने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मैंने उसके लिए एक बहुत ही बड़ा और नया कैबिन बनवाया जहाँ पे सब कुछ उसकी पसंद का है। लेकिन ये बात तुम ज्योति को बताना मत। नहीं सर, नहीं कहूँगा। Okay. मैं समझ सकता हूँ, आपके लिए ये सब बहुत मायने रखता है। सर मेरा मानना है कि हर इंसान की लाइफ में ना आप जैसा भाई होना चाहिए, इसको देखकर गर्व हो। सॉरी सर, ये इंद्रजीत सरकार कौन है? मैं उनके साथ एक नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरे एसोसिएट हैं। एनीवे, तुम बताओ, कुछ लोगे? चाय, कॉफी, एनीथिंग? नहीं सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा जल्दी में हूँ, चलता हूँ मैं। ऑलराइट। सर मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ, शायद आपको बुरा लगे। अरे ऐसी क्या बात है, बोलो ना साहब।
मुझे पता है सर, आपने ज्योति की हेल्प के लिए चेक दिया था, लेकिन सर मैं ये नहीं ले सकता हूँ। मैं अपनी बहन की शादी अपने दम पे करना चाहता हूँ। जो करूँगा दिल से करूँगा। सिद्धार्थ, तुम्हें इस बात के लिए सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि तुम इस तरह की सोच रखते हो। हाँ, मुझे भी खुशी मिलती है अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता तो। जो है उस पर ज्योति का भी तो हक है। मैं तो बस उसे उसका हक दे रहा हूं। मैं समझ सकता हूँ सर। सर मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना, मैं आके आपसे पैसे मांग लूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक गॉड सिद्धार्थ ने इंद्रजीत सरकार और बाकी चेंजेस के बारे में और सवाल नहीं पूछे। श्लोक भाई, अब ठीक तो हो ना? देखा चाचा, मैंने कहा था ना श्लोक भाई को मैंने देखा है। ये देखिए। श्लोक भाई, भगवान की दया से आप ठीक हो। श्लोक जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे? हम सब ठीक हैं। आपके होते हुए हमें डरने की क्या जरूरत है? अरे भाई, हमारे चाल का योद्धा जो लौट आया है। क्यों भाइयों? हाँ, सही बात है। सही कहा आपने। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है और इस लड़ाई के लिए मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। श्लोक, आपको पता कैसे चला कि मैं मंदिर में थी? मैं तो वापस सीधा चौली आया था, लेकिन यहाँ मुझे सचिन मिल गया। उसने बताया कि तुम मंदिर गई हो। और क्या करती मैं? कितना ढूंढा आपको, मुझे कहीं नहीं मिले। बस पापा का दरवाजा खटखटाना बचा था। मैं जानती थी वो जरूर कोई चमत्कार करेंगे। पर श्लोक, अगर रघु भाई को पता चला कि आप जिंदा हैं, तो हम क्या करेंगे? अब तो रघु भाई तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा। हम सब उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो हाथ धो के पड़ जाएगा तुम्हारे पीछे। श्लोक भाई, आप एक काम कीजिए, आज तब इनके साथ कहीं चले जाइए। कहाँ जाऊं और क्यों जाऊं? कब तक ऐसे ही डर डर के भागते रहेंगे हम? देखिए, इस लड़ाई में हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर हम रघु भाई से लड़ना चाहते हैं तो इसके सिवा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अगर हम सब ने एक दूसरे का साथ दे दिया ना, तो रघु भाई क्या, कोई भी इस चौल की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरा साथ दीजिए। हाँ हाँ, श्लोक भाई सचमुच के छे, हमें इनका साथ देना ही होगा। और ये सिर्फ इनकी लड़ाई नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई है। हमारी चाल के लिए ये लड़ाई बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग इनका साथ दोगे कि नहीं? हाँ भाई, हम इनके साथ हैं। श्लोक भाई, अभी टेंशन लेने का नहीं, रघु भाई को टेंशन देने का। और मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। आप आज जल्दी आ गए? हाँ, सोचल आज फाइनली इंद्रजीत सरकार और हमारे बीच पार्टनरशिप ऑफिशियली साइन हो गई। एंड यू नो व्हाट, हमारा 49% शेयर होने के बाद भी चेयरपर्सन मैं ही हूं। दैट वाज माय ओनली कंडीशन और वो आसानी से मान गए। तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मेरे नहीं सोचल, हमारे लिए। बस बाबा से कुछ पेपर साइन कराने हैं और फिर
सब कुछ हमारा। वो तो आप आसानी से करवा लोगे। अरे हाँ, तुम बताना तो भूल ही गया। आज सिद्धार्थ आया था ऑफिस चेक वापस करने के लिए। सोचा हमें कुछ भी करके उनकी हेल्प करनी होगी। तुम तो जानती हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो लोग हमारे साथ हो, श्लोक के वापस आने के बाद भी। जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। देखिए, मैं भी जानता हूँ और आप सब लोग भी जानते हैं कि रघु भाई इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाले। हमें उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। आप सब लोग तैयार है ना? तैयार है। आज तो मैं 2 मिनट में आया। क्या रे हीरोइन? फुल पार्टी टाइम, हाँ? अपन तेरे पति को टपकाने आया है। जा, जाके पूछ ले उसकी अंतिम इच्छा। जा। मरेगा तो तू, और तुझे मेरा पति मारेगा। इसलिए तेरी कोई आखिरी इच्छा हो ना तो बता दे, हम लोग कोशिश करेंगे उसे पूरा करने की। आइचा गावर, देखो तो सही बिल्लू, अकड़ देख, बिल्कुल अपने पति जैसी भरी है इसमें भी कूट कूट के। हाँ भरी, हिम्मत भी है और दम भी, क्योंकि अब ना तुमसे यहाँ पे कोई नहीं डरता। ए, उठा इसे और डाल गाड़ी में। आला रे आला, हीरो आला, चौल वालों का रखवाला आला। तू जिंदा है, एहसान है मेरा तुझ पे, मगर अफसोस अब ज्यादा देर तक तेरी सांसें नहीं चलने वाली। ए, टाइम कोटी नहीं, वो टाइम दोनों को। अबे सिर्फ बातें ही करना आता है क्या? हिम्मत है तो खुद आके लड़ना, दिखाता हूं तेरे को।
ए, रुको।